हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। दिस इज सीजे, योर फैकल्टी फॉर लॉ एट सीए फाउंडेशन एंड एट सीए इंटरमीडिएट लेवल एज वेल। आई होप आप लोगों की तैयारी जनवरी 2025 के लिए शानदार और खतरनाक चल रही होगी। ये छोटा सा वीडियो है, सीधी बात करते हैं नो बकवास के साथ में, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी जो स्ट्रेटेजी मैंने 40 डेज की स्ट्रेटेजी बताई थी, उससे पहले भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी है, वो आप फॉलो कर रहे होंगे आई होप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपने खुद की एक स्ट्रेटेजी बना रखी है, बिल्कुल आप उसी को फॉलो कीजिए। ये वीडियो या और किसी वीडियो को देखकर आपको किसी के भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, आपने जो सिस्टम फॉलो किया है उसको फॉलो करते रहिए। बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करने से मतलब नहीं है। ये वीडियो एक छोटी सी हेल्प करेगा आप लोगों को। आखिरी के जो अंडर 30 डेज आप यहां पर आके खड़े हैं आप, राइट। तो इस मोमेंट पे आप और बेहतर क्या कर सकते हैं। आप अगर स्कोर करना चाहते हैं 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, बेसिकली 4 चांद कैसे लगा सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर का सीक्वेंस। देखो, इस वीडियो में मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने प्रॉपर क्लासेस कंप्लीट करी है, रिवीजन करे हैं। मेरे बेसिक्स ना थोड़े से अलग है बेटा, देखो मेरे बेसिक्स ना थोड़े से अलग है। ये बेसिक्स जिनकी जगह पर है ना, उन्हीं से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 100% सिलेबस जिसने कंप्लीट किया है, पॉइंट नंबर 1। एटलीस्ट दो रिवीजन तो जिसने किए ही हैं बच्चे ने। डेली लॉ आपने प्रैक्टिस किया होगा, लिखा होगा, साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी करी होगी, और रोजाना आपने लॉ पढ़ा होगा। हमेशा क्लास में कहते हैं सुबह और शाम को, सुबह और शाम को सोने के जस्ट बाद फ्रेश माइंड से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, और सोने के जस्ट पहले ऐसी चीजें जो ब्रेन की मेमोरी में वापस से रिफ्रेश करना है उसके लिए। लेटेस्ट एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम लोगों ने भर भर के करे हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए RRR सीरीज मैंने यहां पर आप लोगों के लिए ली है। आई होप वो सब चीजें आपने अटेंड करी होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लाइफ सेव करने वाले हैं बेटा, लाइफ सेव करने वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस जो डायरेक्ट सेक्शंस पे प्रोविजन से पूछे जाते हैं, जो आप लोगों को क्लासेस में बताए गए हैं। आपको अगर केस स्टडीज में डर लग रहा है, आपको लिखने में दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में तो कहीं भी गलत नहीं हो सकते। आपको 2+2=4 लिख के आना है, इतना सिंपल है। ये आपकी जान बचाएंगे, इन पे आप फोकस करना हर चैप्टर के अंदर। पूरा पेपर आपको सॉल्व करने के लिए बार बार कहा गया है। एटलीस्ट आज भी गई से गई स्थिति के अंदर आप लोग को 2 क्वेश्चन पेपर पूरे पूरे सॉल्व करने हैं एट 1 सिटिंग। एक बार बैठकर आपको करना है। अभी भी आपके पास में आप अंडर 20 डेज पे खड़े हो और आपकी एग्जामिनेशन आ चुकी है, करेक्ट। तो ये बेसिक्स जिनके प्लेस पर है, मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूं, या फिर जिन्होंने बेसिक्स में 60-70% भी अचीव किया है, वो लोग भी इस चीज को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको चैप्टर का सीक्वेंस दे रहा हूं, चैप्टर का सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आप लोगों को ये रिवीजन को फॉलो करना है। देखो सिंपल है, आज आप खड़े हो लेट से 18th या 19th, जब भी आपके पास में वीडियो पहुंच रहा है, ठीक है। अंडर 30 डेज आपको क्या करना है, आपको आपके चैप्टर्स को 3 क्लब में डिवाइड करना है। अब देखो वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, हम लोग टारगेट कर रहे हैं 80, 85, 90, 95, ठीक है। खतरनाक मार्क्स हम लोग टारगेट कर रहे हैं, छोटा सोचते ही नहीं बेटा। सबसे पहला आपका सोलो क्लब है, सोलो अकेला क्लब ही काफी है, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भैया 30% वेटेड एवरेज के साथ में ये चैप्टर खड़ा हुआ है आप लोगों के साथ में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नो शॉर्टकट, सॉरी नथिंग, नो रीजंस गिवन, नो एक्सक्यूजेस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 30% एवरेज है, क्लासेस में कंप्लीट हो चुका है। बिंदास तरीके से अपना रिवीजन स्टार्ट करो। मैं टारगेट दे रहा हूं आप लोगों को कि ये जो रिवीजन है आपका आज, अगर आप आज 18th या 19th को खड़े हुए हो, आपको क्रिसमस के पहले पहले आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज होकर साइड में रख देना चाहिए। एंड आई होप ये आपका सेकंड रिवीजन हो, प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। चलो, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कर सर क्या सीक्वेंस रखे, पहले क्या पढ़े बाद में क्या पढ़े। अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, आपकी मैच कर रही है, अच्छी बात है। पूरी चेंज मत करना इसके हिसाब से, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आपको साथ में सपोर्ट मिलेगा। कुछ भी नहीं सोचा है, आज एकदम ब्लैंक खड़े हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। चलो, इसके बाद में सोलो क्लब जैसे ही खत्म करोगे आप, आपके पास में आता है इंडिविजुअल 20% का क्लब। इंडिविजुअल 20% का क्लब मतलब 3 चैप्टर्स आपके पास में, कंपनीज एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सोगा। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा जो इंडिविजुअली 20% के वेटेज पे खड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आखिरी क्लब आता है जिसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, पर जो बच्चे खतरनाक नंबर स्कोर करना चाहते हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है,
प्लीज लेट मी टेल यू, आपको इन तीनों को बहुत फोकस पे रखना है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, नेगोशिएबल, एलएलपी और ये आईआरएफ वो 3 स्टार्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन में मार्क्स को डायरेक्टली 15 से 20 मार्क्स ऊपर ले जाने वाले हैं और आपको मेरिटोरियस बच्चों के साथ में खड़ा करने वाले हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो 15% के अप्रोक्स वेटेज पे खड़ा हुआ है, एलएलपी 10% पे खड़ा हुआ है, आईआरएफ 5% पे खड़ा हुआ है, ये आपका आखिरी एग्रीगेट वाला 30% का क्लब है। 15, 5, 20 और 10, 30। तो ये 30% एग्रीगेट का क्लब है, ये 20% का क्लब है और ये 30% का सोलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। आपको क्रिसमस से पहले पहले आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 7-8 दिन आप लोगों के पास में है, खत्म करो यार। 9 यूनिट है, 6th यूनिट तो कंटिंजेंट बहुत ही छोटी है, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, करेक्ट। उसके बाद में इस साल के आखिरी के 5 दिन, 2024 के आखिरी के 5 दिन में आपको क्या करना है, आपको कंपनीज एक्ट पहले उठाना है 20% क्लब में से और उसके साथ में एक छोटे चैप्टर को ऐड करना है जो आपका एलएलपी है। ऐसे ये 30% आप और अचीव कर लोगे टिल 31 दिसंबर। हुआ क्या, आपका 30 और 30, मेरी बात मानो, 31 दिसंबर के पहले आपका 60% सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा। मजा आ जाएगा आप लोगों को, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, 2 दिन के अंदर नेगोशिएबल और आईआरएफ एकदम चिंदी सा टॉपिक है, 5% का अप्रॉक्स वेटेज है उसके पास में, रखो उसको साथ में रखो, वो सहारा बनेगा। डूबते को तिनके का सहारा भी जरूरी होता है, पर हम डूबने वाले लोगों में से नहीं बेटा, अपन तो बात कर रहे हैं 80-90 मार्क्स की। 2 दिन के अंदर नेगोशिएबल और आईआरएफ को कंप्लीट करना, 3 दिन के अंदर इंडियन पार्टनरशिप को अच्छे से तसल्ली से रिवाइज करना, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 यूनिट से आपके पास में एक दिन में एक यूनिट आप कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। पहली यूनिट तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। 2 दिन के अंदर आपको सोगा कंप्लीट करना है। आप लिबरल हो, आप इसमें थोड़ा सा दिन आगे प्लस माइनस करना चाहते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो भी आपके पास में 1-2 दिन का बफर बचता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करते हो, अगर आपके पास में ये बेसिक्स है, तो इसमें आपको तड़का मारना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे बैठे। किन चीजों का? इन चीजों का। देखो, क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना बेटा। जब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना, इसका मतलब कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाता है सेक्शन नंबर, कभी कभी दे देते हैं, प्रोविजन की बात लिख देते हैं, एक्ट का नाम लिखा हुआ रहता है, कभी कभी चैप्टर का नाम लिखा हुआ रहता है। मोस्टली हमारे चैप्टर के नाम सारे एक्ट है। अगर ये चीजें कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखी हुई ना, पहले उसको स्पॉट करना। और जब मैं कह रहा हूं क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जैसे कि टाइप ऑफ कंपनी, प्राइवेट है, पब्लिक है, ऐसे शब्दों पे, सेक्शन 8 कंपनी, इन पे ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, आंसर इन्हीं से सही होते हैं, कंक्लूजन आपका परफेक्ट होता है, ठीक है। शुरुआत के 15 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन वो वाला देखना है जो आप स्किप करना चाहते हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस कम है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी खड़ा हुआ है, आपको करना ही है। आपको लग रहा है लास्ट इस 15 मिनट में यार ये क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला हूं, डिसाइड करना, डिसाइसिव रहना, कंफ्यूज्ड मत रहना और उसको स्किप कर देना, ठीक है। बाकी 2 नॉर्मल पॉइंट है, स्टेशनरी अपनी परफेक्ट रखो और अपनी बॉडी परफेक्ट रखो, यानी कि हाइड्रेटेड रहो और अपनी आंखों का भी ध्यान रखो। आंखें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, नॉर्मल आईटोन वगैरह कुछ ना कुछ चीज़ें आप डाल सकते हो ड्रॉप्स आंखों में, ताकि आपकी आंखें भी फ्रेश रहे और आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहे। सो बॉडी को और आईज का ध्यान रखो। स्टेशनरी अपने पास में ब्लैक पेन भर भर के ले जाओ, अच्छे से बैकअप रखो और क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो। शुरुआत के 15 मिनट पे एकदम फोकस करो। अगर आप ये बातों का ध्यान रखते हो, ये बेसिक्स आप 60-70% भी इन बेसिक्स पे खड़े हुए हो बेटा, आपके अच्छे से 2-2 रिवीजन हो चुके हैं और आप इस तरीके से रिवीजन कर लेते हो इस टाइमलाइन के साथ में, तो आपका काम हो जाएगा। इन नट शेल बात यह है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोग जो 40% तैयारी पे हो वो 80% पे जा सकते हो, जो 70% तैयारी पे है वो 90% पे पहुंच सकते हैं। अभी हमारे पास में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, बिल्कुल घबराना मत। बस यही छोटा सा वीडियो था आपके लिए, चैप्टर का सीक्वेंस था and how to score better in examination. We are targeting 80+ 90+ marks. छोटा हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि जिनके सपने बड़े होते हैं उनसे बड़ी उन लोगों की मेहनत होती है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। सपने बड़े तो हमारी मेहनत उससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और सीए उनमें से एक है। ओके गाइस, सो दिस इज इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।